Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope all of you well. So open your book Geography class 7 and your chapter number is 8 Mining and Power. Mining means कान कनी and power जो होता है वो हमारे तवानाई को कहते हैं जिसमें हम पावर रिसोर्सेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और जो है घरों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिजली का इस्तेमाल और साथ नेचुरल गैस यानी चूल्हों के ऊपर जो कुछ नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है वो भी आपकी पावर रिसोर्सेज में आती हैं। ठीक है, तो वी कैन आल्सो डन द डेफिनेशन ऑफ माइनिंग। हम डेफिनेशन ऑफ माइनिंग जान चुके हैं। कंडीशन ऑफ माइनिंग कल मैंने आपको बताया था। आज हम रोल ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज इन द इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सो open your book page number 92 and see the question number 3. Explain the role of minerals and power resources in the economy of a country. ठीक है, ये जो एक्सरसाइज नंबर 3 है इसमें गिव आंसर्स इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है आज। ऑलरेडी हम गिव शॉर्ट आंसर्स कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 3 का इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर्स में कर लेंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माइनिंग। माइनिंग कहते हैं कान कनी को। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स, वैल्यूएबल मिनरल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सतह ज़मीन के ऊपर या सतह ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन खुदाई की जाती है और खुदाई के ज़रिए से जो है वो वैल्यूएबल मिनरल्स, कीमती मिनरल्स और मटेरियल्स मिलते हैं जो कि आपके क्या कहलाते हैं, माइनिंग। ठीक है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स के लिए आप देख सकते हो कि हैवी मशीनरी का यूज़ होता है और जो ज़मीन को खोदा जाता है और जिसके ज़रिए से मिनरल्स निकाले जाते हैं। सम मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान, इनर ट्रेजर्स ऑफ इनर रिसोर्सेज जो हैं वो आप देख सकते हो। इसमें डायमंड, कोल और इसी तरीके से मार्बल, जिप्सम, लाइमस्टोन, डिफरेंट यहाँ पर आपको जो है मिनरल्स दिखाई गई हैं। टुडे द लेक्चर इज स्टार्ट नाउ। रोल ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री में जो है मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज जो हैं वो माशत माली तौर पर किसी भी मुल्क को अमीर करने के लिए एक अहमियत रखते हैं। इकनॉमी कहते हैं माशी निज़ाम जो होता है, और माशी निज़ाम उसे कहते हैं जिसमें आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो और आप माली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, सो पावर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आप देख सकते हो। पावर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे गैस का यूज़ हुआ हुआ है, सोलर पैनल। ठीक है, गैस जो आप घरों में जो है नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हो ये हमारे घरों के अंदर भी है। ठीक है, इसके अलावा जो है सोलर पैनल, विंड मिल्स, ठीक है, और जो डैम्स के ज़रिए से भी वाटर प्रोडक्शंस होती है, थर्मल पावर प्लांट्स या इसके ज़रिए से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फर्दर यू कैन सी द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो आजकल का इंडस्ट्रियल दौर है। ठीक है, इट इन प्रेजेंट industrial age, minerals have an essential role in the industrial and economic development of a country. आपके जो मिनरल्स हैं वो आपकी इंडस्ट्रीज़ में जब जाते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ में जो है अहमियत बहुत ज़्यादा रखते हैं मिनरल्स। ठीक है, और वो किसी भी माशरे की तरक्की के लिए जो है किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए जो अहम किरदार अदा करते हैं। इकनॉमिक का मतलब भी यही होता है कि आपकी माशियत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आप माली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके लिए जो आपकी मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल हो जिससे आपकी जो है वो प्रोडक्शंस में इजाफा हो। सही है, इकनॉमिक डेवलपमेंट माशी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो हैं आपके जो मिनरल्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ में जाएं यानी सनतों में जाएं और वहाँ पर वो उसको यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एफ्लुएंट सोसाइटी। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर। अमीर सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है
इंडस्ट्रियस मिनरल्स इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिनरल इंडस्ट्रीज हो। और फिर उसके बाद जो है मेन पॉइंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू टेक फुल एडवांटेज टू देम टू स्टर द नेशनल इकोनॉमिक टूवर्ड्स अपलेंस। यानी जो माशी तरक्की के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम उसको जो है माशी तरक्की के राह पर गामजन करें, सही है, अपने ऐसे प्लांट्स लगाएं, ऐसी चीज़ें लगाएं जो माशी तरक्की को इन्हेंस करें। अब जो ऑयल है, ऑयल आपके जो है जो खाने वाला ऑयल होता है वो भी हो सकता है, उसके लिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कोल, कोल आप देख सकते हैं, कोयले को कह सकते हैं यहाँ पे रॉक, कोल की एक रॉक है, चट्टान दी गई है, ठीक है, जिसके ज़रिए से याज को जो है छोटे छोटे क्रॉप्स में भी आपको दिखाया गया, ठीक है। थर्ड आपका है नेचुरल गैस। ये तीनों मिलकर यानी अमंग देम आयरन इज ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंस, आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस प्रोवाइड एनर्जी टू द इंडस्ट्री। ये तीनों चीज़ें यानी ऑयल, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस प्रोवाइड एनर्जी टू द इंडस्ट्री, एनर्जी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, ठीक है। अब हम आपकी बुक के पेज नंबर, आप देखो अपनी बुक का पेज नंबर 82, ओपन द बुक पेज नंबर 82 एंड यू कैन सी हाईलाइट। आप डिफिकल्ट वर्ड्स को कर लो, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ ही आपने याद करना है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप स्किप करो, ठीक है। सो रोल ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज इन द इकनॉमी ऑफ अ कंट्री। एक मुल्क की माशियत के लिए, माशी बहाली के लिए यानी पैसों में इजाफे के लिए मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया है कि आपकी नेचुरल गैस इसमें इंक्लूडेड होती है, और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पावर रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। तो इन प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज, आजकल का जो सनती दौर है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है मिनरल्स हैव एन एसेंशियल रोल इन द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बात बता दी कि जो है मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं सनती और इकोनॉमिक और माशी तरक्की के लिए किसी भी मुल्क के, ठीक है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एफ्लुएंट सोसाइटी, एफ्लुएंट कहती है अमीर, ठीक है, अमीर सोसाइटी, ऐश परस्त सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो वहाँ पर, की अहमियत की बहुत ज़रूरी है। अगर ये उसी टाइम यूटिलाइज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। What is important is to take full advantages to them to stir the national economic towards affluence. Affluence का मतलब होता है तरक्की, यानी वो कौन, ये सारी चीज़ें जो है किसी भी कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी है, कौमी माशियत, किसी भी कौम की माशियत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, वो तरक्की की राह पर उसी वक्त गामजन हो सकती है जबकि वहाँ के मिनरल्स जो है रिसोर्सेज का फुल इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, उससे फ़ायदा उठाया जाए। मिनरल आर यूज द इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, और जो ये मिनरल्स हैं ये एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में जाते हैं और फिर इसको यूटिलाइज़ किए जाते हैं। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, और ऑयल, कोल यानी कोयला एंड नेचुरल गैस प्रोवाइड एनर्जी टू द इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज को जो प्रोवाइड एनर्जी करते हैं ये तीनों चीज़ें करती हैं, ठीक है। इसके बाद आपने कॉपीज़ निकालिएगा और आज का आपने होमवर्क लिखना है, ठीक है। 25 मई 21 मई की जगह आपने 5 यानी मंथ है आपको तो 5th मंथ लिखना है। 25/5/21 ट्यूसडे एंड होमवर्क। यूनिट नंबर है आपका 8, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्वेश्चन नंबर कॉपी पे 2 लिखना है, लेकिन इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 3 इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। Explain the role of minerals and power resources in the economy of a country. Role of minerals and power resources. Number 1 point, in present industrial age, minerals have an essential role in the industrial and economic development of a country. Number 2, आप point लिखते हैं, they are important for economic development of affluent society. Number 3, what is important? What is important is to take full advantage of them to start the natural economic
इकोनॉमी टूवर्ड्स अपलेंस। एंड नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट, national economy towards surplus. Number 4 है minerals are used in industries as raw materials. Among them, iron is of utmost importance. And number 5 is last, oil, coal, and natural gas provides energy to the industries. Inshallah, you can understand. You have to write the question number 2 in notebook and highlight the important points. Yeah, highlight the difficult words in your book and write the meaning of it. Okay, or you can learn full paragraph of this topic. Okay, inshallah you can understand. Allah Hafiz.